हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट कम्स अंडर द यूनिट अलजेब्रा एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। इसके बाद हम ज्योमेट्री शुरू कर देंगे, फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड उसके बाद ज्योमेट्री, राइट। सो व्हाट डज दिस चैप्टर मीन्स, व्हाट विल वी स्टडी इन दिस चैप्टर? सो व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? The arithmetic means कि we include numbers and the addition or subtraction of numbers, like means the whatever operations we do on the numbers, addition, subtraction, multiplication, division, उन सब को हम बोलते हैं कि arithmetic हम कर रहे हैं numbers का, right। and progression मतलब किसी एक डायरेक्शन में उस किसी भी चीज़ का आगे बढ़ना, या फिर लेकिन वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। लाइक प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहते हैं, राइट। वो एक प्रोग्रेशन हो गया। या फिर कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो हमेशा घटती रहती है, वो भी एक प्रोग्रेशन हो गया, लेकिन वो एक रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली मीन्स कि हम कुछ नंबर्स होंगे, उनके प्रोग्रेशन को हम पढ़ेंगे और उनके अंदर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा उनको हम डील करेंगे, राइट। बट अब आप ये सोच रहे हो कि ये अलजेब्रा यूनिट के अंडर क्यों है, क्योंकि अलजेब्रा में तो अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, राइट। यही तो ब्यूटी है मैथ्स की, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें हमें बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलेंगे ऐसे प्रोग्रेशन में, और हमें मान लो उनका सम फाइंड करना होगा, या फिर कोई ऐसा नंबर फाइंड करना होगा कि लाइक nth नंबर पे क्या नंबर आ रहा है। तो उन सब के लिए हम ना दोबारा से ले आएंगे अपने अल्फ़ाबेट्स को, उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि उन सम्स को या फिर उन डिफरेंसेस को इजीली कैसे निकाल सकते हैं, राइट। सो अलजेब्रा विल हेल्प अस in making the calculations easier for arithmetic progressions. So let us now start कि arithmetic progression में क्या होता है। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, राइट। सो let us start with the applications. Again वही मैं दो तरह की एप्लीकेशंस आपको बताती हूँ। एक तो विद इन द सब्जेक्ट होती हैं, जो आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में ऐसा मिल सकता है कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसा दिखता है, हमें उसको कैसे पहचानना होता है, राइट। तो वो सब आपको किन्हीं भी अगले वाले जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उनमें मिल सकता है, या फिर अपनी हायर स्टडीज़ में मिल सकता है। तो उनमें हम ये जो अभी इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रियल लाइफ एप्लीकेशंस। सो इसमें क्या एप्लीकेशंस हैं अगर हम देखें। अब आपने ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी कि जहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स की सैलरी होती है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में बढ़ रही होती है हर साल, राइट। या फिर मान लो हमारी स्कूल फ़ीस होती है, कॉलेज फ़ीस जो भी है, वो एक हर साल कुछ ना कुछ एक एडिशनल अमाउंट उसमें ऐड होता रहता है, तो हमेशा बढ़ रही होती है। इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं ना, उनको हम जब एनालाइज़ करना चाहें तब हम ये वाला चैप्टर यूज़ कर सकते हैं। लाइक व्हाट वी कैन राइट हियर, एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस in which there is a constant increase और decrease, right। वो प्रोग्रेशन कैसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी।
इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो बसेस होती हैं, ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उनका जो किराया होता है वो हर साल, या फिर हर साल नहीं भी अगर बढ़े तो हर 5-10 साल में कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाता है, राइट। बस फेयर्स, सैलरी स्ट्रक्चर कि कितनी सैलरी हमें मिलने वाली है, स्कूल फीस और पॉपुलेशन ग्रोथ हालांकि इस तरह से नहीं बढ़ती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो एक अलग तरीका होता है, बट हम अभी इसको इंक्लूड इसमें कर लेते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा होता है, राइट। सो एक हम एग्जांपल बुक से देख लेते हैं, उससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह का सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं। एन एग्जाम्पल फ्रॉम बुक। सो देयर इज एन एग्जाम्पल विच सेज दैट Shakila puts ₹100 into her daughter's money box. राइट। जो शकीला है वो हर साल हर इन बॉक्स व्हेन शी वॉज 1 year old, मतलब जो शकीला है उसने अपनी बेटी के जो भी मनी बॉक्स होता है, गुल्लक होता है हमारे पास, उसमें जब वो 1 साल की थी तो उसने 100 रुपये डाले थे, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड, देखो यहाँ पे आ गया ना इंक्रीमेंट, इंक्रीज्ड द अमाउंट बाई ₹50 एवरी ईयर, मतलब पहले साल तो 100 रुपये डाले थे लेकिन हर साल 50 रुपये बढ़ा के डाल रही है। सो ये कैसा दिखेगा हमें अब? सो लाइक ऐसा होगा, जो जब वो 1 साल की थी तब 100 रुपीज़ डाले थे, जब वो सेकंड बर्थडे उसका आया 2 साल की हुई तो उसने 150 डाले, मतलब 100 तो है ही लेकिन उसमें 50 और ऐड करके डाल रही है वो, ठीक है। थर्ड जब ईयर की हुई तो 50 और ऐड हो गए, उतने पैसे डाल रहे 200। सो जो बेस जो था उस अमाउंट का उसमें 50 ऐड करते जाओ आप हर साल, उतना मनी वो हर साल ऐड करते जा रही है। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो देखो अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, अब वो देखते हैं। वाई डू वी नीड दिस चैप्टर? इसी एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। देखो अब जैसे मान लो ये किसी ने आपको एक काम दे दिया कि आप ये वाला जो एग्ज़ाम्पल था इसमें आप 50 साल, जब तक वो शकीला 50 साल की होती है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और a task that find total money in the box after 50 years. In above example, राइट। किसी ने आपको बोल दिया कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये 50 साल तक अगर चलता रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 50 साल बाद काउंट करना है इन मनी को, अभी से तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर 50 साल बाद हम उस गुल्लक को तोड़ेंगे तो उसमें कितने रुपए निकलेंगे, कोई ऐसा तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तब आप
मान लो ये तो अगर 10 साल के लिए पूछता तो आप ऐड कर देते इनको नंबर्स को 100 150 200 250 300 लाइक दैट, है ना, 10 साल के। अब 50 साल के लिए अगर किसी ने पूछा है तो हमें 50 साल के ऐड करने पड़ेंगे। इट विल बी अ बिट टफ, बट किसी न किसी तरह आप लाइक 1-2 दिन बैठ के कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ ऐसे कुछ थोड़े बहुत साल के लिए चलती रहती है। अब आप देखो जैसे बस फेयर्स हैं, बसेस कब से चल रही हैं, 100-200 साल पहले से भी, राइट। या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट मान लो, या फिर लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ का एग्जांपल देख लो। पॉपुलेशन तो बहुत पहले से है ना, इंसान कितने समय पहले से हैं इस दुनिया में। उनकी ग्रोथ को अगर स्टडी करनी पड़ेगी तो कितने साल हो जाएंगे, और उनको आप ऐसे जनरली तो ऐड कर नहीं सकते बैठ के। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूले चाहिए होंगे जिसमें हमें ऐसा डायरेक्टली ऐड ना करना पड़े, बट उस फॉर्मूले की हेल्प से हम वो एडिशन निकाल पाएँ, टोटल सम, राइट। सो इसीलिए हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना होता है, ताकि हम जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रेशंस हैं, लाइक इस तरह के लंबे लंबे जो भी सिस्टम्स हैं, उनको अगर स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे। दैट्स वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। ऑल राइट, कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में भी और दिए हुए हैं और समझने के लिए, तो आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। लेट अस नाउ स्टार्ट और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि ये होता क्या है। फॉर्मली अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पहले तो हम ये देख लें कि ये किस तरह के दिख सकते हैं। मतलब ये तो बहुत जनरल था कि ये ऐसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, सबसे इजी वाला तो ये है 1 2 3 4 हमारी काउंटिंग। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अब इसमें देखो 1 ऐड होता जा रहा है हर नंबर में, राइट। दूसरा देखो एग्ज़ाम्पल -1 -2 -3, इसमें क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐड हो रहा है, इसमें -1 ऐड हो रहा है, मतलब कि 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। सो नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है -3 -1 1 3 5। अब इसमें देखो नेगेटिव से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमने इसमें 2 ऐड करते गए तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ चले गए, राइट। और डिक्रीजिंग भी हो सकती है, लाइक 100 से स्टार्ट कर दो, 90 80 70, ये कभी ना कभी 0 पे पहुंचेगा और फिर -10 -20 -30 ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 10 को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है, -10 ऐड कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो मतलब हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, राइट। दैट्स वाई ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स हैं। और जो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वैल्यू है, हर एक प्रोग्रेशन में एक नंबर आ रहा है ना, उस नंबर को हम टर्म बोलते हैं। दिस इज़ टर्म, दिस इज़ ऑल्सो ए टर्म। सो इस सीक्वेंस में जो भी नंबर आ रहे हैं, सीक्वेंस नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सीक्वेंस एक बहुत ही अलग टॉपिक होता है, जब आप कॉलेज में पढ़ोगे तब पढ़ोगे। तो अभी मैं सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलती रहूँगी, ये जो सेटअप है इसको, ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हर एक नंबर है इसको हम टर्म बोलते हैं। सो इसका ये डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, या फिर इसको लिस्ट भी बोल सकते हैं। यस, बुक में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट। हम लिस्ट बना रहे हैं ना, सो उसको लिस्ट भी बोल सकते हैं हम। सो पहली डेफिनेशन क्या हो गई, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट। अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते वर्ड, क्योंकि हमने अभी डिफ़ाइन नहीं किया है, इसलिए हम इसको लिस्ट बोल दे रहे हैं। इज़ कॉल्ड ए टर्म, राइट।
ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये तो हो गई टर्म की, अब लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब ये क्या होता है, अगर मैथमेटिकली देखें, वैसे तो हमने समझ लिया क्या होता है। मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, राइट। सो मैं अब बार बार एपी लिखती जाऊंगी। एन ए पी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट। ये तो हमने, अब लिस्ट तो कैसे भी हो सकती है ना, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, डेसिमल्स हो सकते हैं, तो हमें इस पे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि कैसी लिस्ट होनी चाहिए। सो अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term means every number in that list is obtained by adding a fixed number to the preceding term। मतलब हर एक टर्म कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो उससे पहले वाली टर्म है ना, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके हम अपनी जो प्रेजेंट टर्म है उसको निकाल सकते हैं। एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट मतलब इस चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें शुरुआत तो किसी नंबर से खुद से ही करनी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि इन्फिनिटी से चला आएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी से चला आएगा। तो हमें एक बार फर्स्ट टर्म हमें देनी होगी और एक ऐसा नंबर हमें देना होगा जो हम ऐड कर सकते हैं हर एक टर्म में, और उसमें हम ऐड करते जाएंगे और नया नंबर निकलता जाएगा। जैसे हमने इस एग्ज़ाम्पल में देखा कि स्टार्टिंग में उसकी मम्मी ने 100 रुपीज़ डाले थे उसके गुल्लक में, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म। एंड हमें हर साल उसकी मम्मी जो क्या है 50 रुपीज़ बढ़ाते जा रही है और फिर डाल रही है। सो 50 जो हो गया वो ये फिक्स्ड नंबर हो गया यहाँ पे, जो हम ऐड करेंगे हर टर्म के लिए। सब आप इसमें देखो, 100 में 50 ऐड किया तो सेकेंड टर्म आ गई, फिर 50 ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई, लाइक दैट। अब इन एग्जांपल्स में देखो, जैसे ये वाला थर्ड वाला एग्जांपल है, -3 जो है फर्स्ट टर्म है, इसमें 2 ऐड किया, मतलब फिक्स्ड नंबर 2 ऐड किया तो ये वाली टर्म आ गई। अब इस टर्म में क्या करना था, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो पहले वाली टर्म है उसमें 2 ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा। ये कैसे आई, इसमें 1 ऐड, इसमें 1 में 2 ऐड करके। सो आप समझ गए ना कि हर नंबर में फर्स्ट टर्म तो आप लिख लो पहले फिक्स्ड, फिर उसमें एक नंबर ऐड करते जाओ और नेक्स्ट टर्म निकालते जाओ, उससे हमारा एपी बन जाएगा। इस तरह अगर करते हैं ना तभी वो लिस्ट एपी होती है, वरना वो लिस्ट एपी नहीं होती है, ठीक है। ओके, और ये जो फिक्स्ड नंबर था ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। नाम से पता चल रहा है राइट कि डिफरेंस है ये टर्म्स के बीच का, और कॉमन है मतलब हर एक के बीच सेम डिफरेंस है। सो द फिक्स्ड नंबर is called the common difference of AP. And it can be positive, नेगेटिव और ज़ीरो, राइट। अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखा ना
कि नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 100, 90, 80, इनमें क्या है कॉमन डिफरेंस, -10 है ना, तभी तो ये घटता जा रहा है। तो वो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो वाला एग्जांपल देखते हैं। कोई भी नंबर उठा लो, लाइक 15, अब इसमें ज़ीरो ऐड करते जाओ, 15, तो ये एक कांस्टेंट टर्म बन गई। इसमें क्या है, डिफरेंस इज़ ज़ीरो बिटवीन ईच टर्म, राइट। तो ये कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, लेकिन सेम होगा। जब भी एक बार जो स्टार्ट कर दिया वही ऐड करते जाएंगे। मैं आपको एक कलर कॉम्बिनेशन कर देती हूँ यहाँ से। ये जो फिक्स्ड नंबर है इसकी बात हो रही है। ऑल राइट, सो ये हो गया कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन। अब देखो, ये तो हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा है। अब जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं एक एपी की, दो तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो एकदम जनरली और फिर एक कॉमन डिफरेंस को यूज़ करके। अब यहाँ पे आ गया हमारा अलजेब्रा, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे। सो कोई भी एपी जो है वो इस तरह की होती है। अब हमें कोई नंबर्स, अगर मान लो हम नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, उनकी जगह अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं और हमें ऐसा नहीं पता कि कब ख़त्म होंगे वो, तो हम ऐसे इंडेक्सिंग कर देते हैं। A1 ABCD तो अब Z पे ख़त्म हो जाते हैं ना, इसलिए हम ऐसा वाला नंबर ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4, ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हर टर्म में 1 ऐड हो रहा है, नहीं, ये बस इंडेक्सिंग है, कितने भी ऐड हो सकते हैं इसमें, राइट। और ये ऐसे चलता जाए। तो इसके दो पॉसिबल केसेस होते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये फाइनाइट हो, मतलब ये सिर्फ इतना ही हो, A1 A2 अप टू कोई एक नंबर पे आके वो रुक जाए, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने लिखी ये सब इनफाइनाइट थी, क्योंकि मैंने डैश डैश करके छोड़ दिया, कहीं पे रुक नहीं रही थी। और फाइनाइट क्या होती हैं, कहीं ना कहीं आके रुक जाती हैं। इनफाइनाइट क्या होंगी, A1 A2 डैश डैश ऐसे चलता जाएगा, जैसे कि ये वाली लिखी हुई है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ हम अगर, अब ये जो चीज़ें हैं ना कि इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गई, ये सब आपको जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तब आपको इजीली पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोले कि तुम इवन नंबर्स की लिस्ट बनाओ लेकिन सिर्फ 10 तक होनी चाहिए वो, तो क्या होगा, 2 4 6 8 10, तो ये एक एपी बन गई ना, इसमें 2 ऐड होता जा रहा है हर टर्म में, तो ये एक कॉमन डिफरेंस हो गया। सो दिस इज़ कॉमन डिफरेंस। और ये जो है ये हो गई फर्स्ट टर्म, इसका भी बहुत रोल आएगा, इसलिए मैं आपको हर बार बोल रही हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि सारे इवन नंबर्स लिखो, तो 2 4 6 8 ऐसे चलती जाए, तो ऐड तो सिर्फ वही हो रहा है +2, राइट, लेकिन वो रुक नहीं रही है। इसने ये नहीं बोला कि 10 से छोटे होने चाहिए या 10 तक, इसलिए वो रुक नहीं रही, क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। सो वो हम पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी तरह की एपी यूज़ कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो जनरली ये होती है एपी की फॉर्म। बट अब देखो, फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, अनदर फॉर्म, उसमें ना हम फर्स्ट टर्म को फिक्स कर देंगे और कॉमन डिफरेंस को फिक्स कर देंगे, क्योंकि उससे ही तो पूरी एपी बनती है, राइट। सो उसकी हेल्प से हम दूसरी फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। सो लेट फर्स्ट टर्म बी ए, जैसे वहाँ पे हम वेरिएबल्स ले लेते थे ना XYZ, जब कुछ पता नहीं होता था, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है तो वो भी मान लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस
बी डी, डिफरेंस मतलब डी, और ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, अब आप इसको ये जो ऊपर जो जनरल टर्म है इसमें करके देखो आप। फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 A2 A3 A4, ऐसे जो AP है जनरल, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी A, राइट, क्योंकि वो हमने मानी है। सेकंड टर्म क्या होती है, इसके अंदर D ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी, सेकंड वाली में D ऐड करना है, मतलब A प्लस डी प्लस डी, तो ये क्या हो गया A प्लस 2D। फिर फोर्थ वाली में A प्लस 2D प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D। सो ऐसे ऐड करते जाएंगे और टर्म्स निकलती जाएंगी। सो ये जो अनदर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे चलता रहेगा, राइट। जितना भी टर्म्स हमें निकालने हैं, वो आगे की बात है कि हमें कितने टर्म्स चाहिए, कैसे निकालेंगे, वो हम अभी सीखेंगे इस चैप्टर में। ये बस लिखने के तरीके हैं, दो तरीके, A1 A2 A3 A4 करके लिख दो, या फिर अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो वो निकाल के लिख दो, ठीक है। ये तो हो गए इसके जनरल फॉर्म्स। एंड इनफाइनाइट और फाइनाइट AP कैसे पता लगाते हैं, राइट। अब ना बुक में हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते होते हैं कि कोई AP हमें दे दिया, लाइक एक एग्जांपल तो मैं यहाँ ले लेती हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ ले लेती हूँ। एक AP हमें दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर होंगे, लेकिन AP वो तभी होगी जब उनके बीच का डिफरेंस सेम होता जाएगा, ठीक है। वही चीज़ हमें ये चेक करने को बोलेगा अभी कि ये एग्जांपल दे दिया है, तुम पहले तो ये चेक करो कि AP है या नहीं है, और अगर AP है तो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो फर्स्ट टर्म तो साफ साफ दिख रही है, पहली टर्म क्या है 3/2, सो फर्स्ट टर्म निकालना तो इजी हो गया। फर्स्ट टर्म इज A मान लो उसको, वो क्या है 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अब देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में सेम ही होगा, किसी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स का डिफरेंस ले लो आप, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना जो नेक्स्ट वाली टर्म्स है उसमें से पहले वाली माइनस करना, तभी वो कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर उल्टा माइनस करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा पर साइन चेंज हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है। सो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालो, अगर तुम्हारे पास ऐसे AP दी हुई है तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, A2 माइनस A1, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा D। तो यहाँ पे क्या है D, 1/2 माइनस 3/2, एंड इट विल बी -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1, एंड दिस इज इक्वल टू D। सो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -1। ऑल राइट, अब फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया। सो यही हमारे पास एग्जाम्पल में पूछा था, राइट। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो फर्स्ट टर्म 3/2 है, सो उसमें -1 ऐड किया तो 1/2 आ गया। अब आगे अगर हम -1 ऐड करते जाएंगे तो बाकी AP भी आनी चाहिए, तो 1/2 में -1 ऐड करो, -1/2 आ जाएगा, फिर इसमें -1 ऐड करो तो -3/2 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि जब ये कॉमन डिफरेंस आ जाए कि सारे टर्म्स सही से हैं कि नहीं है, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये AP भी है क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में। ऑल राइट, सो इसके जो बाकी के एग्जांपल्स हैं वो आप करना, और एक्सरसाइज में मैं देख लूँगी क्या क्या क्वेश्चंस करवाने लायक होंगे तो वो मैं करवा दूँगी। और
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।